वृंदावन के रसिक गण तो कहते हैं कि गैया भी गोपी है, गैया भी गोपी है। अंतर क्या है ब्रज गोपी में और गैया रूप गोपी में? बोले जो ब्रज गोपी हैं उन्हें एक लालसा रहती है कि दिन कब बीते, रात्रि कब आए, जो रास विहार के समय श्री कृष्ण से मिलन हो। और जो गैया रूप गोपी हैं उनको यही आशा रहती है कि रात्रि कब जाए, भोर कब हो, जो गौचारण लीला में भगवान का दर्शन प्राप्त हो। अद्भुत साहब, श्री ठाकुर जी संपूर्ण ब्रज लीला में पादुका नहीं पहनते, छत्र नहीं लगाते। अनेक बार आप सुनते हैं यशोदा मैया बार बार कहती हैं, कन्हैया तू पादुका क्यों नहीं पहरे, तू छत्र क्यों नहीं रखे, नंगे ही पांव मधुवन में गैया चरावे जाए। ठाकुर जी कहें, मैया मेरे सब सखा भी तो नंगे पांव जाएं। मैया कहे, कोई बात नहीं लाला, तू पादुका पहर, मैं तेरे सब सखाओं को भी पादुका बनवा दूंगी, तब तो पादुका पहरेगा। फिर ठाकुर जी आगे कहें, मैया मेरी सबरी गोमाता भी तो नंगे पांव जाए। तब यशोदा जी कहें, लाला 2 पैर वारों की तो पादुका बनवाए दूं, 4 पैर वारों की कैसे बनेगी? तब ठाकुर जी कहते हैं, सुन ले मैया, जिस ब्रज में गोप ग्वाल नंगे पांव घूमेंगे और जिस ब्रज में मेरी गौ माता नंगे पांव घूमेगी, उस ब्रज में मैं भी पादुका नहीं पहरूंगा। जब गौ माता नंगे पांव डोलेगी तो गौ माता का गोपाल भी नंगे पांव डोलेगा। और किसी लीला में श्री कृष्ण नंगे पग नहीं रहे हैं, एक ब्रज लीला ऐसी है। ठाकुर जी गैया की चरण रज को मस्तक से ही नहीं लगाते, मुख में भी डालते हैं, अंग से भी लगाते हैं। जितनी जितनी बार असुर आए हैं, पूतना आई हो, शकटासुर आया हो, अघासुर आया हो, बकासुर आया हो, जितनी बार यशोदा मैया ने नजर उतारी है, गैया की पूंछी घुमाई है, लाला को गौमूत्र गोबर से स्नान कराया है, इतना प्रभु को प्रेम है। आह! और जब ठाकुर जी मथुरा पधारे और पीछे ब्रजवासियों को वियोग हुआ, तो प्रभु ने जब उद्धव जी को भेजा तो गोपियों के लिए समाचार भेजा, यशोदा जी, नंद जी, सखाओं के लिए समाचार भेजा। ये तो आप श्रवण करते ही हैं, पर श्री सूरदास जी वर्णन करते हैं उन समाचारों में गौ माता के लिए भी समाचार था। उद्धव देखना, मेरी वो सुरभि गैया कैसी है, वो कपिला कैसी है, वो श्यामा कैसी है, वो धौरी कैसी है, वो धूमरी कैसी है, सबकी खबर लाना। और आश्चर्य, उद्धव जी ने जिस जिस गौ माता के पास में जाकर के वो ठाकुर जी की बोली वही बात बोली, उसी समय गौ माता के आंखों से अश्रु प्रवाह और थनों से दुग्ध का प्रवाह छूटने लग गया। ऐसा अद्भुत प्रेम प्रभु का गौ माता के प्रति है और गौ माता का प्रेम प्रभु के प्रति है।